कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो रोमानिया एम्बेसी ओमान से पासपोर्ट रिसीविंग के बारे में और उसके अलावा वीज़ा रेशो के बारे में, कितने पासपोर्ट रिटर्न हुए, कितने वीज़ाज़ लगे, कितने रिफ्यूज़ हुए, रिफ्यूज़ल की रीज़न क्या ओमान से लग रही है, ओमान से अब वीज़ा रेशो दिन ब दिन कैसी होती जा रही है। और कुछ दोस्तों कल ओमान से वीज़ाज़ अप्रूव भी हुए, जिनमें मैंने उन दोस्तों की फ़ाइलें प्रिपेयर की थी, उनके लिए कंग्रेचुलेशन। उनकी जो अप्रूव हुए थे वीज़े, उसकी दोस्तों पिक्चर मैंने अपने जो यूट्यूब का चैनल है इसकी पोस्ट में वो उनकी पिक्चर्स शेयर की थी। जिन भाइयों ने नहीं की वो जाके वॉच कर लें, ठीक है। तो रोमानिया एम्बेसी ओमान से काफ़ी देर बाद रिटर्निंग हुई है। रिटर्निंग से उनकी कॉल्स आई है दोस्तों। ओमान से पासपोर्ट रिसीविंग की कॉल आती है, उसके बाद वो कहते हैं आके अपना पासपोर्ट रिसीव कर लें। ओवरऑल देखा जाए तो ओमान से वीज़ा रेशो बहुत अच्छी रही है, लेकिन अब कुछ दिनों से या कुछ महीनों से ये आस्ता-आस्ता गिर रही है, लो हो रही है, वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? मैंने एक तफ़सीली वीडियो दोस्तों अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर अपलोड की थी, लेकिन आज मैं यूट्यूब के ऊपर भी तफ़सीली वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ल लेटर भी मैंने देखे, पहले भी देखे, अब भी देखे, कुछ दिन पहले भी कुछ वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए थे। तो कौन-कौन सी रीज़न, कल कौन-कौन सी रीज़न लगी रिफ्यूज़ल की, ठीक है? ओवरऑल रेशो कैसी रही, कितने लगे, ठीक है? और उसके अलावा रिफ्यूज़ कितने हुए, इसी तरह जो पीछे रिव्यूज़ हुए थे उनमें कौन-कौन से रीज़न लग रही है, किस-किस वजह से ओमान एम्बेसी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकती है। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसे लोग जो ओमान में मुकीम है और रोमानिया का अप्लाई किया है, चाहे वर्क परमिट है, इंटरव्यू है, वो इस चीज़ के ऊपर लाज़मी फ़ोकस करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें, चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन पहले भी काफ़ी वीज़ा ओमान से रिफ्यूज़ हुए थे, ठीक है? तो उसकी तफ़सील मैंने बताई थी। और उसके अलावा कल भी तकरीबन ऑलमोस्ट 35 के करीब रोमानिया एम्बेसी ओमान ने पासपोर्ट रिटर्न किए हैं। उनकी 2 दिन पहले कॉल आई थी, संडे वाले दिन पासपोर्ट रिटर्न हुए। संडे वाले दिन ओमान एम्बेसी दोस्तों वर्किंग करती है, ठीक है? तो उन्होंने संडे वाले दिन उनको बुलाया कि आज आके अपना पासपोर्ट आप रिसीव करें। तकरीबन ऑलमोस्ट जो टोटल पासपोर्ट रिटर्न हुए थे कल रोमानिया एम्बेसी ओमान से दोस्तों, तकरीबन वो 35 के करीब पासपोर्ट थे। और उनमें जो वीज़ाज़ लगे हुए थे वो दोस्तों 8 से 9 लोगों के वीज़ाज़ लगे हुए थे, जिनमें से 4 ऐसे लोग थे जिनकी फ़ाइलें मैंने प्रिपेयर की थी, जिनके वीज़ाज़ अप्रूव हुए थे। उसके अलावा 1-2 दोस्त का दोस्तों का वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुआ है, ठीक है? उसकी को क्या रीज़न लगाई है उन्होंने रिफ्यूज़ल की, या ओवरऑल रिफ्यूज़ल की कौन-कौन सी रीज़न ओमान से लग रही है, वो अब आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों ओमान से जो पहले रीज़न लगाते थे वो आपका डॉक्यूमेंट्स के लिए, कुछ लोगों के वर्क परमिट कैंसल होते, ये तो कंपनी की तरफ से ना, अब वो का वर्क परमिट कैंसल हो गया तो बात खत्म, ठीक है। कुछ का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का इशू बना दिया। और कुछ का दोस्तों ये भी अब वो कह रहे हैं, जो रीज़न कल मैंने देखी, कि हमें डाउट है कि आप इल्लीगल आगे भाग जाएंगे। मतलब शक की बिना पे रोमानिया एम्बेसी ओमान ने उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। अब अल्लाह जाने उसने इंटरव्यू कैसा दिया है, ठीक है। इंटरव्यू में जो उन्होंने क्वेश्चन उससे पूछे हैं वो उसके डॉक्यूमेंट से मैच करते थे या नहीं करते थे, क्योंकि उसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर दूसरे दोस्त का वीज़ा लगा है, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट्स का इशू हो या कॉन्ट्रैक्ट का कोई इशू हो तो फिर दूसरे का भी ना लगता। उससे पहले भी उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर दोस्तों के वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं, ठीक है। हाँ, ये जो रीज़न उन्होंने लगाई है ये वैलिड है कि हमें डाउट है कि भाई आप आगे भाग जाएँगे। ये क्यों लगाई है? क्योंकि उस उन्होंने इंटरव्यू में उससे सैटिस्फाइड नहीं हुए, ठीक है। तो दोस्तों ओमान में भी इंटरव्यू अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है ओमान से, आपका कॉन्ट्रैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओमान अब उतना ईज़ी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं और कोई प्रोफेशनल बंदा आपका काम करवा रहा है, जिसको इन सारी चीज़ों का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और आपकी तैयारी अच्छी है, तो आपका वीज़ा लग सकता है। जिस तरह उन 4 दोस्तों के कल लगे हैं, उनकी दोस्तों उनकी इंटरव्यू की तैयारी बड़ी अच्छी थी, उनके डॉक्यूमेंटेशन अच्छी थी, उनकी सब चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त और परफेक्ट थी। उसके बावजूद अगर 1-2 का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो उसमें फिर उसकी लक है, या फिर वो खुद देखें। इंटरव्यू तो आपने खुद देना होता है। अगर अंदर जाके आप अपने आप को अच्छी तरह रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो लिखा हुआ है, या फिर जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं दे रहे, तो फिर भाईजान इसमें कुछ नहीं कह सकते। ऐसा होता है सम टाइम कि आप सारी चीज़ें 100% देते हैं अपनी तरफ से, फिर भी आपकी बैड लक होती है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। बहरहाल दोस्तों ओमान से वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट, वर्क परमिट और इंटरव्यू, ये 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को वो बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं। किसी एक चीज़ में उनको डाउट लगे तो फिर उनकी मर्ज़ी होती है, वो रिफ्यूज़ करके साइड पे करते हैं बंदे को। बहरहाल ओमान से अगर दोस्त ने आने वाले दिनों में जिनके इंटरव्यूज़ हैं अपनी सब चीज़ों को अच्छी तरह से प्रिपेयर ना किया,
ठीक है। और इसी तरह सिलसिला चलता रहा और फिर उनके वीज़ाज़ दोस्तों मज़ीद भी रिफ्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी चीज़ों को बेहतर किया, देखा कहाँ पे मिस्टेक की है, इंटरव्यू में कहाँ पे मिस्टेक्स की हैं, तो फिर आपके वीज़ाज़ लगने के चांसेस हैं। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि ओमान से अप्लाई ना करें, ठीक है। ओमान से अप्लाई करें क्योंकि सब कंट्री की निस्बत ओमान से प्रोसेस जल्दी होता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट जल्दी मिलती है, रिसीविंग भी जल्दी हो जाती है और रेशो भी अभी थोड़ी सी बुरी हुई है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ओमान से रेशो अच्छी है। आज कल की रेशो को इतनी अच्छी नहीं थी, उससे पीछे भी अच्छी नहीं है, लेकिन उससे पीछे ओमान की रेशो दोस्तों अच्छी रही है, ठीक है। तो क्योंकि उससे पीछे तकरीबन मेरा ख्याल है ये अगस्त के आई थिंक लास्ट वीक में या एंड में जाके काफ़ी दोस्तों के ओमान से वीज़ाज़ अप्रूव भी हुए थे, ठीक है। उनमें से 3 दोस्त ऐसे थे जिनकी फ़ाइलें मैंने प्रिपेयर की थी, उनके माशाल्लाह तीनों के वीज़ाज़ अप्रूव हुए थे। तो ओमान से ओवरऑल ये सिचुएशन चल रही है। अगर आप अपनी सारी चीज़ों को अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाएँगे तो आपके वीज़े के 100% चांसेस हैं। लेकिन फिर भी इन दी एंड अगर आपका सारा कुछ अच्छा है तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो फिर आपकी बैड लक है। लेकिन दोस्तों ओमान से आपको दिल छोटा नहीं करना चाहिए, आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ बता चलो, अगर किसी बंदे का वर्क परमिट आया और उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया भाईजान, आप दोबारा भी किसी कंपनी का वर्क परमिट निकलवा के उसके ऊपर आप उसके बाद भी वर्क परमिट निकलवा के आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर एक दफ़ा किसी कहीं से भी पाकिस्तान, इंडिया कहीं से भी आपका वीज़ा रोमानिया का रिफ्यूज़ हुआ है तो ये नहीं कि आपके रास्ते बंद हो गए, आप दोबारा नहीं अप्लाई कर सकते भाईजान। दोबारा भी आप कहीं से भी वर्क परमिट निकलवा के कहीं पे भी इंटरव्यू रोमानिया का दे सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी ओमान के रिलेटेड, वीज़ा रेशो, पासपोर्ट रिसीविंग और रिजेक्शन रीज़न, सारी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। होप सो वीडियो हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।